सी एनी NGO क्या है, अपने दिल से काम करते हैं, कोई मतलब से काम नहीं करते, नेचुरली दिल और दिमाग लगा के काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है। इट साउंड्स वेरी गुड। इतना बड़ा कैंप करना, ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं है। क़याम इंसानियत की जानिब से जो ब्लड कैंप मेघा रखा गया है, बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। हम लोग पहुँचे लास्ट संडे, वहाँ पर हमने एक अजीब मंज़र देखा। अभी तक तो हमारा तजुर्बा ये रहा कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है वहाँ पर माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। लेकिन पहला मौका हमने तलस्मिया के सेंटर में ये देखा कि 3 साल, 5 साल, 6.5 साल के मासूम बच्चे जिसकी उम्र कि किसी की खिदमत करना, इंसानियत की मदद करना, किसी की जान बचाना। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि जो आदमी एक इंसान की जान बचाता है उसने सारी इंसानियत की जान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ऑल इंडिया क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन हैदराबाद के जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप 22 मई 2022 को रखा गया। मैं उसकी तफसीलात लेकर आप हज़रात के सामने आया हूँ। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप की बड़ी बेहतरीन तैयारियां हुई हैं। ये मेहमान हैं जो पुलिस के बड़े अहदेदार हैं, जिनको बतौर मेहमान यहाँ बुलाया गया था। इन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ वक्त दिया और बहुत ज़्यादा वक्त इन्होंने यहाँ पर स्पेंड किया और कैंप को कामयाब करने की कोशिश की। ये उनके हाथों इफ्तिताह होते हुए आप देख रहे हैं। इस कैंप में आपको एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि तमाम चीज़ें बड़ी सलीक़े के साथ इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया गया कि किसी भी तरह की परेशानी और मुश्किल डोनर्स को ना हो। यहाँ पर आप देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो इंतज़ामात किए गए थे, ये काउंटर है जहाँ पर एंट्री हो रही है। बड़ी फुर्ती के साथ सारे कारकुनान काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और सब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये डोनर का पहले चेकअप होता है, BP उसकी अप है या डाउन है और बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स उनको पूछते हैं कि भाई आपको कोई बीमारी तो नहीं है। सारी तफसीलात लेने के बाद उनको डोनेट करने के लिए भेजा जाता है। ये आप देख रहे हैं, कैंप बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है, डोनर्स आते जा रहे हैं। एक एक डोनर के पास एक एक डॉक्टर मौजूद होता है। ये तरीक़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए ऑल इंडिया क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन हैदराबाद ने ये इल्तिज़ाम किया ताकि उन बच्चों को, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि किसी को महीने में, किसी को 15 दिन में, किसी को 6 दिन में भी खून की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख रहे हैं कि पुलिस अहदेदारान जो बड़े अहदों पर हैं, उन्होंने काफ़ी वक्त हमारे साथ गुजारा और सराहा। मैं आपको बता दूं कि इन अहदेदारों ने डोनर्स जो नौजवान थे उनसे भी बात की और बहुत मुतमईन नज़र आए। बाज़ाब्ता एक एक के पास गए और वो जाकर उनसे उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की और उनको अप्रिशिएट भी किया कि इस ज़माने में आप लोग अपना खून का अतिया दे रहे हैं, और काफ़ी बातें उन्होंने डोनर्स से की। इस कैंप के ज़िम्मेदार मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम, जिनको आप देख रहे हैं, उनसे भी पुलिस वालों ने बहुत देर तक गुफ्तगू की। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कैंप में महबूब नगर, घटकेसर और नलगुंडा से भी डोनर्स आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये डोनर्स महबूब नगर के हैं, जो ऑल इंडिया क़याम इंसानियत टीम महबूब नगर के ये मेंबर्स हैं। इन्होंने भी वहाँ जाकर हैदराबाद में इन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है। ये बात वाज़ेह कर लें कि जो आदमी डोनेशन देता है ब्लड का, उसकी सेहत और अच्छी होती है। बाज़ अहबाब ये समझते हैं कि उनकी सेहत ख़राब होगी। ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि हर 3-4 महीनों में एक मरतबा ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप देखिए माहौल कैसा बेहतरीन माहौल था। लोग अपना खून का अतिया दे रहे हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, इसलिए कि वो जानते हैं कि इनका खून रायगा नहीं होगा, इनका खून वेस्ट नहीं होगा, बल्कि जान बचाने के लिए इनका खून काम आएगा। इसलिए उन लोगों ने पूरे शरह सद्र के साथ, पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ इन लोगों ने अपना खून का अतिया दिया है। आप देख सकते हैं कैसे इल्तिज़ामात यहाँ पर पुरसुकून माहौल है।
और 1 से 4 कूलर लगाए गए हैं। चूँकि गर्मा का मौसम है तो डोनर्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर ये इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं रिसेप्शन पे एक कसीर तादाद में लोग आते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप हजरात को बताया कि पुलिस अहदेदारों ने मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम से और मौलाना फसीहुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम से सारी तफसीलात ली है कि काम कैसे किया जाता है, नौजवानों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इस दौर में जबकि नौजवान चबूतरों पे और फ़ोनों में और गेमिंग में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, इस दौर में इतने नौजवान यहाँ पर इतने एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो इन अहदेदारों ने बड़े ताज्जुब का इजहार किया और बड़ी खुशी का इजहार किया। आप भीड़ देख रहे हैं कि कितनी कसीर तादाद में लोग आए हैं और इनमें से हर एक ने इनमें से खून का अतिया दिया है। मौलाना से अहदेदारान तफसील लेते हुए आप देख सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स और लेडीज़ भी इस कैंप में आए हैं, लेकिन उनकी वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से हम आपको बता नहीं सकते। आप देख सकते हैं मौलाना से अहदेदारान तफसीलात लेते हुए कि इन बच्चों को कैसी आप तरबियत करते हैं और इस ज़माने में आपने इतने नौजवानों को जमा किया है, ये अपने आप में एक खूबी है। ये पुलिस अहदेदारों ने मौलाना मोहतरम से बताया। ये आप देख रहे हैं रिसेप्शन पे जहाँ पर एंट्री होनी है वहाँ पर एक भीड़ है, लेकिन भीड़ भी बड़ी तरतीब से आप देख सकते हैं लाइन में क्यू में ठहरे हुए हैं और इत्मीनान से अपना काम करवा रहे हैं। ये कोई चीज़ लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये अपना खून का अतिया करने के लिए आए हैं, लेकिन पूरी शांति के साथ, पूरे सुकून के साथ इन्होंने काम किया। पब्लिक ने भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये कैंप बहुत आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से होता रहा। ये आप देख सकते हैं वेटिंग करते हुए लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा और हम कब जाकर खून का अतिया देंगे। आप वीडियो में आगे तक बने रहिए। आगे पुलिस अहदेदारों ने जो बात बताई है, फिर मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम ने भी बात की मीडिया से और मौलाना फसीहुद्दीन नदवी मोहतरम ने भी बात की। वो तमाम की और मुल्क के मारूफ एडिटर, आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल साहब भी इस कैंप में मौजूद थे। उनका भी बड़ा योगदान इस कैंप में रहा। तलस्मिया सोसाइटी के वो भी मेंबर हैं, तो उनको भी आप सुनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस अहदेदारों को शाल पोशी की गई और बुकेस पेश किए गए और उनको ऑल इंडिया पैम इंसानियत का जो लिटरेचर है वो भी पेश किया गया। अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे कि उन्होंने वहीं पर पढ़ना भी शुरू किया और सराहा के लिटरेचर भी बहुत अच्छा लिटरेचर है। और इसी तरह से डॉक्टर साहब की भी शाल पोशी की गई मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम के हाथों, और इसी तरह से मौलाना फसीहुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम की भी शाल पोशी की गई। आप देख सकते हैं कि लिटरेचर वहीं वो उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया और बहुत सारी चीज़ों को अहदेदारों ने सराहा भी। अब आप आगे देखेंगे कि कैसी इंटरव्यूज़ हुई और कैसी बातें हमारे सामने आई। ऑल इंडिया पाइज में इंसानियत फोरम वालों का ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है, मैं दूसरी बार यहाँ पे आने का मौका मुझे मिला है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ऐसा ही इतना बड़ा नेक काम है ये। कई लोगों को गलतफहमी होता है कि ब्लड डोनेशन देने से जो आदमी पीका पड़ता है, नादान होता है, बल्कि वो गलतफहमी है। ये थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ये लोग जो ब्लड का डोनेशन कनेक्ट कर रहे हैं, कोविड में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लोग बाहर निकलने में डर रहे थे। उस वक्त भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्लड डोनेशन कैंप कायम रखे हैं।
मैं यहाँ के पूरे यूथ को अपील करता हूँ इसके बारे में समझने की कोशिश करने की। आप कोशिश करिए जानने के बारे में, इसको जानने की कोशिश करिए और अपने साथियों में फैलाइए, आगे आइए। मैं पहले भी इसका एक बयान कर चुका हूँ। अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होते हुए भी फूड और ब्लड का कोई अल्टरनेटिव नहीं, आज तक मिला ही नहीं। फूड खाली ज़मीन में मिलता है खाना। टिपिकली ब्लड भी जो है खाली जिसमें बनता है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। हर 3 महीने में हेल्दी अगर इंडिविजुअल रहा, इंसान रहा तो हर 3-4 महीने के बाद कर सकते हैं। कम से कम 6 महीने में से तो आराम में कर ले सकते हैं। जैसा हमारा फ्रेश खून चले जाता है इमीडिएटली विद इन नो टाइम, फिर ब्लड रिकूप हो जाता रहता है उसमें। इससे मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सिमिलरली आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट ऑल दिस ऑल इंडिया इंसानियत के फोरम वालों का, पायम इंसानियत के फोरम वालों का मैं बहुत बहुत बधाई कर रहा हूँ। एंड अप्रिशिएट, कभी मौका मिला तो हम भी उनके साथ एसोसिएट होकर ये ब्लड डोनेशन कैंप आगे लेके चलेंगे। सर, आपने यहाँ पे दौरा किया है तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे कैसे लगी? बहुत अच्छा है। सी एनी NGO क्या है, अपने दिल से काम करते हैं, कोई मतलब से काम नहीं करते। नेचुरली दिल और दिमाग लगा काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं भी 1-2 डोनर से भी बात किया हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं। इट साउंड्स वेरी गुड। इतना बड़ा कैंप करना, ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं है। तो ఫోరం వాళ్ళు స్వచ్ఛంద సంస్థ ఇది అలహాబాద్లో జన్మించిన సంస్థ. సర్వమానవ సౌభ్రతత్వానికి అన్ని మతాల మధ్య సోదరభావాన్ని పెంపొందించడానికి స్టార్ట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్ ఇది. తర్వాత రోజుల్లో వీళ్ళు సమాజానికి ఉపయోగపడే అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. దానిలో భాగంగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్, తలసీమియా పేషెంట్స్కి ఎవరైతే బ్లడ్ తక్కువ అవుతుందో వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి వేరే డిఫరెంట్ ట్రస్ట్స్, డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్, బ్లడ్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళందరితో కలిసి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. చాలామందికి బ్లడ్ డొనేషన్ పట్ల ఒక దురభిప్రాయం, అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇది ఇవ్వడం వల్ల మేము బలహీనపడతామని, ఇవ్వకూడదని రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి. నేను ఆర్గనైజ్ ఏమి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇది షుడ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ దట్ ఇట్స్ అ వెరీ నోబుల్ కాజ్. ఇట్ హెల్ప్స్ ద హ్యూమన్ రేస్ అంతా. కాబట్టి మనం ఇంత సాంకేతిక ప్రగతి సాధించినప్పుడు కూడా మనకి తిండికి రక్తానికి ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. తిండి భూమిలో పుట్టాల్సిందే, రక్తం మన ఒంట్లో పుట్టాల్సిందే. కాబట్టి దాని ఇంపార్టెన్స్ అర్థం చేసుకుని, దాని ప్రాధాన్యత అర్థం చేసుకుని ప్రతి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్కి సహకరించి ఇంకా ఇతోధికంగా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలని చెప్పేసి నేను అందరికి అపీల్ చేస్తున్నాను. अस्सलाम वालेकुम। क़याम इंसानियत की जानिब से जो ब्लड कैंप मेघा रखा गया है बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। सिर्फ 2 घंटे में तकरीबन 80 नौजवानों ने अपना ब्लड डोनेट किया। तफसीलात ये है कि जब तलीसीमिया सिकल सेल सोसाइटी ने मुफ्ती साहब से और क़याम इंसानियत से गुजारिश की थी कि गुज़िश्ता में आपने बहुत ही बड़े मेगा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो हमें ब्लड की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। तलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि मासूम बच्चों को हर 15 दिन खून की ज़रूरत होती है। ताहयात अल्लाह ने उनको जितनी हयात दी है, जब तक उनको हर 15 दिन में एक मरतबा खून चढ़ाना लाजमी होता है। चूँकि रमज़ान के मुबारक महीने में ब्लड कैंप्स नहीं हुए, लोग रोज़े की हालत में खून नहीं देते, इसलिए फ़ौरी बात आपसे गुजारिश करके एक ब्लड कैंप रखा गया। बड़ी कामयाबी के साथ मस्जिद अल हसनात में एक कैंप चल रहा है और बड़ी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी यहाँ पर आकर गई और कसीर तादाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग लाइन में ठहर कर अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस कैंप को जो 4 बजे तक रहेगा, आप नौजवान आए यहाँ पर ब्लड कैंप में शरीक होकर अपना ब्लड डोनेट करें। इसके अलावा तलीसीमिया सिकल सेल सोसाइटी जो आरामगढ़ शुरामपल्ली में है, वहाँ पर भी आप सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कोई भी ब्लड ग्रुप का शख्स आकर वहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकता है और ये खून वहाँ पर फ्री फराम किया जाता है। वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लेते, मुकम्मल फ्री है। 3200 बच्चों का नाम रजिस्टर्ड है, जिनको रोज़ाना 50 बच्चों को फ्री खून फराम किया जाता है। फिर एक मरतबा क़याम इंसानियत के ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तहरीक क़याम इंसानियत की तरफ से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इसकी वजह यह है कि हमारे मोहतरम अबू अहमद साहब की तरफ से और तलस्मिया की तरफ से हमें एक कॉल आया कि ब्लड की बहुत ज़्यादा बच्चों को रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है। और अबू अहमद साहब की तरफ से एक हुक्म दिया गया था कि भाई आप आएँ, वहाँ पर विज़िट करें
अपनी यूनिट के साथ, अपने बच्चों के साथ जो आपके साथ काम करने वाले हैं, हम लोग पहुँचे लास्ट संडे। वहाँ पर हमने एक अजीब मंज़र देखा। अभी तक तो हमारा तजुर्बा ये रहा कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है वहाँ पर माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। लेकिन पहला मौका हमने तलस्मिया के सेंटर में ये देखा कि 3 साल, 5 साल, 6.5 साल के मासूम बच्चे जिसकी उम्र खेलने और कूदने की है और जिसके हाथ में माँ बाप का दिया हुआ टॉयस हो या फिर खाने के लिए कुछ एप्पल का हो, वो उसके बजाय उसके हाथ में सुई लगी हुई है, वो ख़ुद अपना ब्लड का बैग लेकर जाकर सीट के ऊपर, उसके बेड के ऊपर सोने की कोशिश कर रहा है। ये मंज़र देखकर यकीन जानिए कि हमारे अपनी आँखों में आंसू आ गए। फिर हमने अपने बड़ों का शुक्र अदा किया कि उन्होंने हमें इस काम के लिए लायक समझा और कॉल किया। तो हम लोगों ने बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस के अंदर ये ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाने के लिए जो मेहनत हो सकती थी, मेहनत की है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था, इस बार भी हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि आप आकर देखिए, आपका जो ब्लड है वो किसी एक मेजर इंसान को नहीं जो अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है या मुंह से बोल सकता है। मैंने जो तकलीफ़ महसूस की मैं आपको सुनाऊं कि 4.5 घंटे ब्लड चढ़ने का प्रोसीजर है। एक माँ जो खिलवत से आई थी जिसकी छोटी मासूम बच्ची, 4.5 घंटे वो अपने गोद में लेकर उस मासूम बच्ची को देखते हुए, यकीन मानिए उसके आँखों में आंसू थे। और अबू अहमद साहब ने एक जुमला कहा था कि इनके माँ बाप के चेहरों पर कभी खुशी नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि हर 15 दिन में उनको ब्लड की फ़िक्र होती है और पहले फ़ोन करो ब्लड है या नहीं मालूम करो, इसके बाद फिर उसका पॉजिटिव कौन सा ग्रुप है वो मालूम करो, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि ब्लड डोनेशन में आइए और अपना ब्लड दीजिए और मासूम बच्चों की जान बचाने में हमारी मदद करिए, बहुत ज़रूरत है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर 4 महीने में इससे बड़ा हम ब्लड डोनेशन कैंप करें। आपके चैनलों के ज़रिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और मेरी बात जहाँ तक भी पहुँच रही है 4 बजे तक इंशाअल्लाह हमारे ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आप आएँ और भरपूर हिस्सा लें। ब्लड डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका अजर अल्लाह आपको बेहतरीन अता फरमाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 मई बरोज़ इतवार ऑल इंडिया क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इससे कबल भी एक कैंप मुनक़िद किया गया था। तलसेमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं जिनको तकरीबन हर हफ़्ते, बाद लोगों को 15 दिन में एक मरतबा खून की शदीद ज़रूरत होती है, तो ऑल इंडिया क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन वाले ये प्रोग्राम इससे पहले कामयाबी से मुनक़िद किए जिसमें 500 लोग तकरीबन शरीक हुए थे। आज भी सुबह से ये कैंप चल रहा है। तकरीबन 100 के करीब साथियों ने खून दिया है और मज़ीद लोग आने वाले हैं। तो इसके ज़रिए हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि किसी की खिदमत करना, इंसानियत की मदद करना, किसी की जान बचाना। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि जो आदमी एक इंसान की जान बचाता है उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। अगर किसी ने जुल्मन किसी एक को कत्ल कर दिया तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इसलिए हम इस दुनिया में किसी की मुसीबतें हटाएंगे तो अल्लाह ताला क़ियामत में हमें मुसीबतों से बचाएगा। इस तरह हम खून देंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी। हर 3 महीने में एक तंदुरुस्त आदमी खून दे सकता है। हम इसको सवाब की उम्मीद, अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी अल्लाह ताला सेहत अता करेंगे। जो मुनक़िद कर रहे हैं प्रोग्राम, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जिन नौजवानों ने अपनी मसरूफ़ियत छोड़ के आगे उन्होंने खून दिया, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दीन दुनिया की तरक्की अता फ़रमाए, उन्हें भरपूर बदला अता फ़रमाए। साहब इस ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ किए थे। इन्होंने थैलेसीमिया के बीमार बच्चों को आकर नफ्स नफीस हॉस्पिटल में मिले, उनसे मुलाकात की और इस ज़रूरत को महसूस किया। उनकी बड़ी शॉर्टेज थी। थैलेसीमिया सोसाइटी ने आपसे दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी कि एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ करें। इससे पहले भी इन्होंने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें तकरीबन 300 आज 300 से ज़्यादा 325 लोगों ने मज़ीद पहुँचा जाने के लिए आप बहुत ही बेगा और बहुत ही पीसफुल स्पेशल सिर्फ 5 घंटे में 325 लोग करने बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बड़ी बात है। ऑल इंडिया तहरीक बयान इंसानियत ईस्ट ज़ोन हैदराबाद, इसका ऑफिस सनात मस्जिद के पास है, टिगलगोड़ा नियर हाईटेक
खुशहाल के पास। इससे पहले भी मैं बात बता चुका हूँ कि जनाब अबू अहमद साहब और तस्मिया के ऑफिस से हमें एक फ़ोन आया और फ़ोन में ये कहा गया कि भाई आप एक मरतबा यहाँ पर आकर विज़िट करें और मासूम बच्चों को देखें और इनको जो खून की ज़रूरत है उसको महसूस करते हुए एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें। हम हमारी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। जो मंजर हमने अपनी आँखों से देखा और हमारे साथियों ने देखा वो बयान नहीं किया जा सकता। बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र खेलने और कूदने की है, जिसके हाथों में माँ बाप के होंगे खिलौने खाने के लिए जिसकी तरफ सेब रखे जाए, उन हाथों में सुई चुभी हुई और वो खुद अपना खून का बॉटल लिए हुए अपने बिस्तर की तरफ दवा है। इस मंज़र ने हमारे दिलों को झंझोड़ा और हमने आनन फानन एक हफ्ता 10 दिन के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनाफिद किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 325 के आसपास मुस्लिम भाई सलमान भाई काम किए और महबूब नगर, नलगुंडा, बजारपुरा, गटकेसर और दीगर मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर लोग पहुँचे और उन्होंने खुशी यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर अपना ब्लड दिया। मैं तमाम हमारे साथियों का मेरे साथ इस काम के लिए रात दिन लगे रहें, जो पीछे से भी काम किए, जो सामने जाहिर होकर भी काम किए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से ब्लड डोनर्स का मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ और जो हमारे VIPs गेस्ट आए हैं पुलिस डिपार्टमेंट का और अबू अहमद साहब का और जो लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आगे भी हम इससे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं। आप हम सबका साथ देंगे।